All of the following are components of the epidemiological triad except option A environment, B host, C treatment, D agent। इनमें से सभी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के भाग होते हैं। सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में नहीं आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रीटमेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रीटमेंट ट्राइड में नहीं आता है। इस प्रकार से एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता है जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया गया है रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग, पंचर प्रूफ ब्लू वाइट कंटेनर, जनरल वेस्ट। लिस्ट 2 में दिया गया है शार्प नीडल्स, प्लास्टिक वेस्ट, इन्फेक्टेड वेस्ट। देखिए जो रेड बैग होता है इसमें हम लोग प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं, इसलिए ए का 3 हो जाएगा। और येलो बैग में हम लोग इन्फेक्टेड वेस्ट को डालते हैं, बी का 4 हो जाएगा। ब्लैक बैग में जो जनरल वेस्ट होते हैं, स्टेशनरी वेस्ट होते हैं, उनको डाला जाता है। और पंचर प्रूफ में जो नीडल्स होती हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है। तो इस प्रकार से A3, B4 ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम एक्सेप्ट ऑप्शन ए लार्ज हेड, बी लार्ज बैट लाइक ईयर्स, सी शॉर्ट स्टेचर, डी स्मॉल हेड। इसमें से सभी फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। तो फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम इस प्रकार के एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो जिसमें जो लक्षण इसके आते हैं, लार्ज हेड भी होगा, लार्ज बैट लाइक ईयर्स भी होंगे और शॉर्ट स्टेचर मीन्स आदमी का जो कद होगा वो छोटा होता है, उसका सिर बड़ा होता है और जो कान होते हैं ये कान चमगादड़ के जैसे बैट लाइक बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्मॉल हेड। इस फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम में नहीं पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स रिक्वायर्ड एज पर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RMNCHAR। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत जो मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स होती है एंटीनेटल की, दैट इज ऑप्शन 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about cerebrospinal fluid in acute bacterial meningitis? Option A, cell count is decreased, B, pressure is decreased, C, protein content is decreased, D, glucose content is decreased। तो इसमें जो जब एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो प्रोटीन कंटेंट होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an antidote for organophosphorus poisoning? Option A morphine, B aspirin, C heparin, D atropine। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका प्रयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। तो जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाती है उस कंडीशन में
जो एंटीडोट प्रयोग किया जाता है यह होता है एट्रोपिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ hemolytic disease of the fetus and newborn are all except option A icterus gravius neonatum, option B hydrops fetalis, C congenital anemia of the newborn, D open spine bifida। इसमें से एक को छोड़कर सभी जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हीमोलिटिक जो डिजीज होती है उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका नैदानिक प्रदर्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओपन स्पाइन बिफिडा। इनमें से छोड़कर सभी जो फीटस और नवजात शिशु होता है हीमोलिटिक डिजीज के क्या है नैदानिक लक्षण या नैदानिक प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पाइन बिफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does WWW stands for? Option A Wide Wave World, B Wave Worldwide, C World Wide Wave, D World Wave World। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेव। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the commonest bacteria causing catheter associated urinary tract infection? Option A Escherichia coli, B Klebsiella, C Acinetobacter, D Pseudomonas। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स? इनमें से जो थॉट्स है उसका डिसऑर्डर मींस विचारों का विकार, ये कौन सा है? ऑप्शन ए डिल्यूजन, बी इकोलेलिया, सी इल्यूजन, डी एमनेसिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिल्यूजन। डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स को डिल्यूजन कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इकोलेलिया मींस होता है शब्दों को बार बार दोहराना और एमनेसिया होते ही भूलने की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, amnesia resulting from brain injury or damage is called as option A anterograde amnesia, B retrograde amnesia, C transient amnesia, D organic amnesia। करेक्ट आंसर होगा इसमें से जो भूलने की बीमारी है कौन सी, जो दिमाग से संबंधित क्षति, जब ब्रेन में इंजरी हो जाए या ब्रेन डैमेज हो जाए उससे संबंधित होती है। तो यह है ऑर्गेनिक एमनेसिया, जिसको कि हम लोग जैविक एमनेसिया भी कहते हैं। भूलने की बीमारी, एमनेसिया मीन्स होता है भूलने की बीमारी। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऐसी एमनेसिया जो ब्रेन इंजरी या ब्रेन के डैमेज होने के बाद होती है उसको ऑर्गेनिक एमनेसिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटिनिज्म इज फाउंड इन ऑप्शन ए हाइपरथायराइडिज्म, V congenital hypothyroidism, C autoimmune RBC destruction, D type 1 DM। करेक्ट आंसर होगा जो क्रेटिनिज्म होता है यह ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसमें पाया जाता है कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग इज 21 to 25 centimeter of water। Option B 4 to 10 centimeter of water, C 15 to 20 centimeter of water, D 12 to 15 centimeter of water। जो नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है यह नॉर्मली होता है 4 से 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायरल हेमरेजिक डिजीज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट इज। ऐसी जो हेमरेजिक बीमारी आपको बताना है जो कि वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है और मच्छर के द्वारा फैलती है। ऑप्शन ए एलो फीवर, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी फाइलेरियासिस, ऑप्शन डी टाइफस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एलो फीवर एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से उत्पन्न होती है और संक्रमित मच्छर से फैलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी? कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक स्थिर और अस्थिर। तो स्थिर को स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं और एक होती है अस्थिर मेमोरी जिसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। ऑप्शन ए रैम, बी सीडी, सी पेन ड्राइव, डी रोम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोम एक प्रकार की रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और वोलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि जो रोम होता है वो स्टैटिक मेमोरी होती है, स्थिर मेमोरी होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The maximum amount of gas which is present in the atmospheric air is, जो वातावरण है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है 78%। इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का जो कि 21% की मात्रा में पाई जाती है। ओजोन एक ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है, तो इस पे तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन है इसका एग्जाम्पल है ऑप्शन सी, मीजल्स वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेरीफेरल न्यूरोपैथी इन डेवलप्ड कंट्रीज इज आइसोनियाजिड, बी सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस, सी डायबिटीज मेलाइटस, डी रिमेटॉइड आर्थराइटिस। जो कॉमनेस्ट कॉज होता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी डेवलप्ड कंट्रीज में वो होता है क्या? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिजीज? ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, बी गैस्ट्राइटिस, सी जॉन्डिस, डी अपेंडिसाइटिस। करेक्ट आंसर होगा जब मैकबर्नी बिंदु पर दर्द होता है तो यह किस बीमारी का लक्षण है? तो यह लक्षण है अपेंडिसाइटिस का, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कुप्पुस्वामी वर्गीकरण निम्न सभी पर आधारित है सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए टाइप ऑफ हाउस, ऑप्शन बी ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी इनकम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइप ऑफ हाउस इसका सही आंसर है, क्योंकि कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशन पर आधारित है, इनकम पर आधारित है, एजुकेशन पर आधारित है, लेकिन घर का प्रकार कैसा है, टाइप ऑफ हाउस कैसा है, इस पर आधारित नहीं है, इसलिए यही आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटेमेसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? जो खून की उल्टी होती है इसको हीमेटेमेसिस कहते हैं और इनमें से किस बीमारी के कारण होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन टीबी, बी पेप्टिक अल्सर, सी लंग कैंसर, डी लंग टीबी। करेक्ट आंसर होगा पेप्टिक अल्सर के कारण खून की उल्टी होती है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इज? ब्रेन स्ट्रोक का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए ट्यूबरक्यूलोमा, ऑप्शन बी न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ऑप्शन सी हेड इंजरी, ऑप्शन डी सेरिब्रल इंफार्क्शन। करेक्ट आंसर होगा जो ब्रेन स्ट्रोक का सबसे कॉमन कारण होता है वह होता है सिर में चोट या हेड इंजरी, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।